अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार एक संवैधानिक गारंटी है जिसे नकारा नहीं जा सकता। कोर्ट ने संकेत दिया कि वह शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों के लिए पूरे देश में लागू होने वाले एक प्रोटोकॉल को बनाने पर विचार करेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस प्रोटोकॉल में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के लिए सही जगह की व्यवस्था होनी चाहिए और साथ ही अधिकारियों को असामाजिक तत्वों से निपटने की सुविधा भी मिलनी चाहिए। ये टिप्पणियां उन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की गई जिनमें पुलिस की ज्यादतियों का आरोप लगाया गया था उनके ऊपर। इन आरोपों में नीट यूजी पेपर लीक और शिक्षा व परीक्षा प्रणाली में अन्य अनियमितताओं को लेकर विरोध कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल शामिल था। और इस खबर पर हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह जुड़ रहे हैं। अरविंद, कोर्ट की टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है और कोर्ट ने क्या क्या कहा है? बिल्कुल, कोर्ट की टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत संतुलित भी है। चीफ जस्टिस ने यह कहा कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना यानी कानून के दायरे में रहकर के विरोध प्रदर्शन करना अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। संविधान की ओर से दिए गए इस मौलिक अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए। और चीफ जस्टिस ने यहाँ तक कहा कि अगर कहीं आंदोलन हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस उसे रोकने के लिए लाठीचार्ज करने को सही ठहराए। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये एक ऐसा मामला है कि जहां पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे कायम रखने के लिए जरूरी है कि सभी पक्ष आत्ममंथन करें और आत्मसंयम को बरतें। और कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि भविष्य में इस तरह के हालात न बने। भविष्य में अगर प्रदर्शन होते हैं तो उससे निपटने के लिए जरूरत इस बात की है कि एक राष्ट्रव्यापी गाइडलाइन बनाई जाए। कोर्ट इस पर भी विचार करेगा। दरअसल जब इस मामले को लेकर के सुनवाई हो रही थी तो कुछ याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकीलों ने चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामला रखा था। एक वकील की तरफ से कहा गया कि वो चाहते हैं कि इस मामले में जो घायल पुलिस वाले हैं उनका भी पक्ष सुना जाना चाहिए। तो इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि हमारे लिए हर जान कीमती है और चाहे घायल होने वाले पुलिसकर्मी हो या फिर छात्र हो, हमारी चिंता दोनों ही पक्षों को लेकर के है। और हम चाहे तो सरकार से ये भी जवाब तलब कर सकते हैं कि आखिर अगर हिंसक भीड़ थी और उससे निपटने में पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे तो उनको जरूरी सुरक्षा उपकरण क्यों नहीं दिए गए। तो कोर्ट ने कहीं ना कहीं इस बात की ओर जोर दिया कि इस मामले में दोनों पक्षों के लिए जरूरत था कि वो आत्मसंयम बरतें। और जस्टिस बागची ने यह कहा कि हमारी चिंता दोनों पक्षों को लेकर के है। बाद में चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने यह कहा कि यह मामला सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, ये एक मामला ऐसा है जो देश भर से जुड़ा हुआ मामला है। और चूंकि कुछ याचिकाओं में भी ये मांग की गई है कि एक पैन इंडिया गाइडलाइन होनी चाहिए, लिहाजा कोर्ट इस पर विचार करेगा कि एक राष्ट्रव्यापी गाइडलाइन हो आगे इस तरह से के प्रदर्शन से निपटने के लिए, ताकि प्रदर्शन अगर कहीं हो तो वो एक चिन्हित जगह पर हो, बिना किसी रोक टोक के हो। और साथ ही अगर असामाजिक तत्व इसका फायदा उठाते हैं तो उनसे भी निपटा जा सके। कल उम्मीद यह है कि इस मामले से जुड़ी जो तमाम याचिकाएं हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। दूसरी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है